दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप समय की सीढ़ियां उतरकर करीब 3500 साल पीछे पहुंच गए हैं। सामने दिख रही है घने जंगलों से घिरी एक विशाल नदी सरस्वती। उसके किनारे बसे हैं कुछ छोटे छोटे जन, जिन्हें इतिहास आर्य कहता है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वैदिक कहानी, उत्तर वैदिक काल की कहानी, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। समय आगे बढ़ा। अब आर्य सरस्वती से निकलकर गंगा के मैदानों में पहुंच चुके थे। जनसंख्या बढ़ी, जंगल काटे गए, खेती शुरू हुई और जीवन बदलने लगा। अब समाज 4 भागों में बांट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले यह कर्म आधारित था, लेकिन धीरे धीरे जन्म आधारित होता गया। राजा अब मजबूत हुआ, स्थायी सेना बनने लगी। पहली बार कर का प्रारंभ हुआ, जिसे बलि कहा गया। सभा समिति कमजोर होने लगी और राजा का अधिकार बढ़ने लगा। पशुपालन से आगे बढ़कर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई। लोहे के औजार कृष्ण आयस, श्याम आयस आए, बड़े बड़े खेत बनने लगे। यही वह समय है जब 3 वेद रचे गए। सामवेद संगीत का वेद बना, यजुर्वेद यज्ञों का वेद है, अथर्ववेद जादू, टोने, दवा और चिकित्सा का वेद है, तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार हुआ। दुनिया को ढाम का ज्ञान इसी काल में विकसित रूप मिला। स्वास्तिक चिन्ह इसी सभ्यता की देन है। अब धीरे धीरे महिलाओं का सम्मान कम होने लगा था। उन्हें यज्ञों से दूर किया गया। शिक्षा सीमित होने लगी। वैदिक और उत्तर वैदिक काल ने भारत को दिया धर्म, वर्ण व्यवस्था, कृषि प्रणाली, परिवार व्यवस्था, यज्ञ परंपरा, आध्यात्मिकता, उपनिषदों का ज्ञान। यही काल आगे चलकर महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बड़े साम्राज्यों के लिए आधार बना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।